हेलो क्लास 11, वेलकम टू आवर चैनल जेनेत गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टार्ट कर रखा है बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट जिसका नाम है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के लेक्चर में अभी तक हम लोग सेल टाइप देख चुके हैं, क्या होता है सेल थ्योरी वो भी देख चुके हैं, एम शर्डी ने क्या बताया, टी स्वान ने क्या बताया और रुडोल्फ विर्को ने क्या बताया, ये सब भी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करवा दिया है और उसका पहला जो पार्ट मैंने स्टार्ट किया है वो है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको यह बता दिया कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड से बनती है ना, फॉस्फोलिपिड से बनती है, और फॉस्फोलिपिड की भी बाई लेयर से बनती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड कुछ नहीं है, अगर लिपिड में फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से बनती है सेल मेम्ब्रेन। मैंने बताया था जो लिपिड होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड चेन। ग्लिसरॉल जो है वो उसमें एल्कोहलिक ग्रुप होता है जिसकी वजह से वो क्या है, वाटर सॉल्यूबल है, और फैटी एसिड चेन उसके अंदर कार्बोजेलिक एसिड ग्रुप होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है क्योंकि वो वाटर से प्यार करता है, तभी तो उसमें वो सॉल्युबलाइज हो जाता है। और जो फैटी एसिड चेन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होती है जिसकी वजह से वो हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होता है फॉबिक, क्या होता है फिलिक, अच्छे से मैंने लास्ट क्लास में कवर कराया है ये। तो चलिए देर नहीं करते अपने टॉपिक पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे हम लोग जो लिपिड है, सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन है वो दिखता कैसे है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन बाई लेयर फॉर्म करती है लिपिड की। लिपिड कुछ ऐसा दिखता है, लिपिड के अंदर हेड होता है और टेल होता है। हेड जो है ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है इसीलिए उसको हम पोलर हेड भी बोलते हैं क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल है। टेल जो है वो फैटी एसिड की चेन से मिलकर बना होता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल है, इसीलिए हम उसको नॉन पोलर टेल बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो बाई लेयर फॉर्म करेगा ऐसे कुछ इस तरीके से। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि जब भी बाई लेयर फॉर्म होती है बीच में प्रोटीन देखने को मिलता है हमें, बीच में और सरफेस पे भी। तो जो बीच में प्रोटीन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो सरफेस पे प्रोटीन पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पहला, प्रोटीन के दो टाइप होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन मैंने दिखा दिया बना के। ठीक, कुछ प्रोटीन सरफेस पे होंगे ऐसे। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में कुछ अमाउंट में हमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी देखने को मिलता है। ह्यूमंस की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, फंगाई की जो सेल वॉल होती है उसमें अर्गोस्ट्रॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल लेवल पे, बस आपको इतना याद रखना है कि ह्यूमंस की जो सेल वॉल है या जो एनिमल की जो सेल वॉल नहीं सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल, और उसके अंदर फंगाई के अंदर अर्गोस्ट्रॉल। तो देखिए लेबल करते हैं हम लोग इसको पहले। ये क्या आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, जो कि लिपिड किससे मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड चेन। ग्लिसरॉल इज अ वाटर सॉल्युबल और फैटी एसिड चेन वाटर इनसॉल्युबल। ठीक, फिर मैंने बताया कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं
जो प्रोटीन जो होते हैं वो अगर बीच में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक। और जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। और ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी इसमें कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेगा इसका सरफेस पे। उसको मैं अलग कलर से शो करता हूं आपको। कोलेस्ट्रॉल के अलावा ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है आपका? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल। ठीक, देखिए ये क्या है? लिपिड बाइलेयर। लिपिड में भी कौन सी लिपिड? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। बाइलेयर क्यों फॉर्म करता है ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको रीजन, कि उसको पानी से नफरत है, उसके जो टेल है उसको पानी से नफरत है, इसीलिए वो दोनों तरफ ऐसे अरेंज करता है कि वो टेल बीच में आ जाते हैं और दोनों हेड जो है वो दोनों हेड ही जो है वो वाटर का सामना करते हैं या फिर उसको फेस करते हैं बेसिकली। ये जो हेड वाला पोर्शन है इस बेसिकली क्या है? ये नॉन पोलर हेड, जो कि क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। ये टेल पोर्शन देख रहे हैं आप, जो कि क्या है? सॉरी, हेड जो है वो पोलर होता है, ठीक है, और जो टेल है वो नॉन पोलर टेल, जो कि कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। ये है आपका पूरा सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम। ये कंप्लीट डायग्राम है पूरे सेल मेम्ब्रेन का, कि सेल मेम्ब्रेन में देख रहे हैं आप प्रोटीन भी देखने को मिल रहा है और हमें लिपिड की बाइलेयर भी देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटा मान के चलिए, कोई पूछता है सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, तो आप बोलेंगे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर और प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर और प्रोटीन। प्रोटीन दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं इसमें। अगर प्रोटीन बीच में प्रेजेंट है, दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। अगर वो सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें हमने अच्छे से डायग्राम बनाना सीख लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनसीईआरटी ने क्या बता रखा है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। बेसिकली एनसीईआरटी ने ये बताया है कि उसमें फंक्शन इंक्लूड कर दिए, क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है एक्टिव पैसिव डिफ्यूजन, वो सब एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।